चौपाई। उभय घरी अस कौतुक भयऊँ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊँ। शिवहि बिलो कि सशंक्यऊ मारू, भयऊँ जथा थिति सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचेसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राजी विराज। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुएहु मन मनसिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। छंद। जा गई मनोभव मुएउ मन बन, सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरन ही बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुक सरस रव, करी गान नाचहि अपछरा। सियावर रामचंद्र की जय। मरे वे मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। दोहा। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यों सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यों हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदनुमन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयऊ इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयऊ कोपु कंप्यों त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयऊ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई।
रोदति बदति बहुभाति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। सियावर रामचंद्र की जय। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। दोहा। अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। सियावर रामचंद्र की जय। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी। कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्हीं प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु ब्रस केतु कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। दोहा। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। निज नयन ही देखा चहई नाथ तुम्हार विवाह। सियावर रामचंद्र की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करऊँ मदन मदमोचन। काम मुजारि रति कहूँ बरु दिन्हा कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सा सती करी पुनि करहि पसाऊं नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊं। पार्वती तप किन्न अपारा करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी। ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभी बजाई बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जाने सप्तऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। दोहा। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन जारेऊ काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से
तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। इस प्रकार मास पारायण के तीसरे विश्राम के अंतर्गत हमने शिवजी द्वारा सती जी का त्याग किया जाना और शिवजी की समाधि लग जाना, सती का फिर दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाना, पति के अपमान को सह न सकना और योगाग्नि में स्वयं को जला डालना, फिर अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लेना, शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना और शिवजी को भगवान राम के द्वारा विवाह के लिए अनुरोध करना, सप्त ऋषि के द्वारा पार्वती मैया की परीक्षा लेना और माँ पार्वती का उनकी परीक्षा में सफल होना, कामदेव का भस्म होना, रति को वरदान देना। ये कथाएं आज की तीसरे विश्राम के अंतर्गत हमने श्रवण करी। कल फिर मिलते हैं नए विश्राम के अंतर्गत। तब तक के लिए राधे राधे।